साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जसवंतराव होलकर ने अंग्रेज मानसन को हरा दिया था और उसके बाद मानसन ने अपनी सेना सहित पीछे की ओर भागना शुरू कर दिया था और जसवंतराव होलकर मानसन का बराबर पीछा करता रहा था। 11 जुलाई सन 1804 को उसने सरहद पर पहुंचकर मानसन और उसकी बाकी सेना पर फिर हमला किया था। दूसरी बार मैदान गर्म हुआ, जिसके अंत में असंख्य मुर्दों और घायलों को मैदान में छोड़कर रातों रात जनरल मानसन को कोटा राज्य की ओर भाग जाना पड़ा। 12 जुलाई सन 1804 को मानसन कोटा पहुंचा था। कोटा के राजा जामिल सिंह से मानसन को सहायता की आशा थी, किंतु उसने भी साफ इनकार कर दिया। उसी दिन मानसन ने बूंदी की रियासत से होकर चंबल नदी को पार कर रामपुरा पहुंचने का इरादा किया। जोर की बारिश के कारण चंबल को पार करना अत्यंत कठिन हो गया था, इसलिए 14 जुलाई को आसपास के ग्रामों में रसद जमा करने के लिए मानसन को चंबल के इस पार ठहरना पड़ा। इतिहास लेखक ग्रांट डफ ने मानसन की सेना की इस भगदड़ और उसके कष्टों को विस्तार के साथ बयान किया है। 15 जुलाई सन 1804 को मानसन की तोपें इतनी बुरी तरह कीचड़ में फंस गई थी कि उन्हें निकालना असंभव हो गया। उधर ग्रामों में रसद का पता नहीं था। जीवित रहने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक था। मजबूर होकर मानसन ने अपने साथ के गोला बारूद को वहीं आग लगा दी और तोपों को यथासंभव बेकार करके बूंदी के राजा के हवाले छोड़ दिया। लिखा है कि यद्यपि बूंदी का राजा तोपों के निकालने में अंग्रेजों को मदद नहीं दे सका, फिर भी उसका व्यवहार अंग्रेजों के साथ मित्रता का था। किंतु चंबल नदी के ऊपर दौलतराव सिंधिया का एक सेनापति बापूजी सिंधिया ने मानसन का साथ छोड़ दिया था। कारण यह था कि मानसन का व्यवहार इस सारे समय में बापूजी के साथ अत्यंत रूखा रहा। बापूजी को सदा शत्रु के सामने करके मानसन स्वयं पीछे रहता था। बापूजी की काफ़ी हानि भी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त बापूजी की सेना को भारी आर्थिक कष्ट था। उनकी तनख्वाहें चढ़ी हुई थी और बापूजी के अनेक बार कहने पर भी मानसन ने उन्हें धन या रसद की सहायता देने से इनकार कर दिया था। इस सबसे बढ़कर मानसन के चंबल पार करने के समय बापूजी की सेना अभी इस ओर ही थी। नदी चढ़ी हुई थी। बापूजी ने मानसन से प्रार्थना की थी कि आप नदी के उस पार पहुंचकर किश्तियों को वापस कर दें ताकि हम लोग भी इस नदी को पार कर सकें। किंतु मानसन ने न जाने किस विचार से किश्तियों को वापस नहीं किया। संभवतः मानसन के मन में बापूजी के प्रति शुरू से अविश्वास था। बापूजी के लिए नदी को पैदल पार कर सकना असंभव था। मजबूर होकर वह अपनी सेना सहित कोटा के निकट लौट आया। इतने में होलकर की सेना ने पीछे से आकर कोटा को घेर लिया। बापूजी अब अच्छी तरह समझ गया कि होलकर के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ देना सिंधिया और उसके देश के लिए हितकर नहीं हो सकता। बापूजी और उसकी सेना की जान इस समय होलकर के हाथों में थी। लाचार होकर राजा जामिल सिंह के समझाने पर और स्वयं अपने सिपाहियों के जोर देने पर बापूजी सिंधिया अब अपनी सेना सहित होलकर के साथ मिल गया था। मानसन 17 जुलाई सन 1804 को चंबेली नदी पर पहुंचा था। यह नदी भी चंबल नदी की तरह खूब चढ़ी हुई थी। मानसन ने सबसे पहले अपने तोपखाने को हाथियों पर पार किया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ को हाथियों पर, कुछ को लकड़ियों के बेड़ों पर और कुछ को कहीं से रास्ता निकालकर पैदल। इस तरह उसने अपने 10 दिन के अंदर समस्त सेना सहित चंबली को पार किया था। होलकर के कुछ सवार बराबर कोटा से बढ़कर मानसन की सेना को दिग करते रहे थे। इस भगदड़ में मानसन के सैकड़ों सिपाही शत्रु के हाथों मारे गए। ग्रांट डफ ने लिखा है कि अंत में अनेक हिंदुस्तानी सिपाहियों की स्त्रियों और उनके बच्चे चंबेली के इस पार रह गए थे और आसपास की पहाड़ियों से भीलों ने आकर उन स्त्रियों और बच्चों को कत्ल कर डाला था। उनके पति और सेना के अफसर दूसरे किनारे पर खड़े उनकी पुकारें सुनते रहे और सब देखते रहे, किंतु कुछ कर नहीं सके। निसंदेह यदि जसवंतराव अपनी मुख्य सेना सहित इस स्थान पर पहुंच जाता तो चंबेली नदी के ऊपर ही मानसन और उसकी सेना को निर्मूल कर सकता था। किंतु संभवतः लगातार वर्षा के कारण होलकर समय पर नहीं पहुंच पाया और 29 जुलाई को मानसन अपनी रही सही थकी हुई सेना और कुछ सामान लेकर रामपुरा पहुंच गया। जनरल लेक के 21 जुलाई के एक पत्र में लिखा है कि जसवंतराव की सेना और मानसन की सेना की तादाद में अधिक अंतर नहीं था। उसी पत्र में यह भी लिखा है कि जनरल लेक अभी तक बराबर जसवंतराव के आदमियों को अपनी ओर मिलाने के प्रयत्न में लगा हुआ था। गवर्नर जनरल और जनरल लेक दोनों मानसन की इस अपमानजनक पराजय का हाल सुनकर बेहद घबरा गए थे। 28 जुलाई सन 1804 को गवर्नर जनरल ने जनरल लेक के नाम अत्यंत गूढ़ और गुप्त पत्र में लिखा था कि अभी आपका 20 जुलाई का एक पत्र कप्तान आर्मस्ट्रांग के नाम मिला। उससे मालूम होता है
कि कर्नल मानसन की सेना होलकर के सामने पीछे हटती चली जा रही है और मुकंदरा दर्रे को छोड़कर चली आई है। यह स्थिति बहुत ही दुखदाई है। बिना जोरदार प्रयत्न किए हमारी इज्जत किसी तरह फिर से कायम नहीं हो सकती। मुझे डर है कि हमारी जितनी हानि हो चुकी है, अब हम कितनी कोशिश क्यों न करें, उसे पूरा करने का समय निकल चुका है। इसके बाद गवर्नर जनरल ने लेक को सलाह दी कि जो पत्र आज मिले हैं उनसे मालूम होता है कि जब तक आप स्वयं सेना सहित दोबारा जाकर होलकर पर जोरों से हमला नहीं करेंगे, तब तक सफलता की कोई आशा नज़र नहीं आती है। 17 अगस्त को वेलेस्ली ने लेक को लिखा था कि जो पिछला पत्र लिखे जाने के बाद मालूम हुआ कि कर्नल मानसन की सेना अपनी तोपें, सामान इत्यादि सब खोकर बड़ी मुसीबत की हालत में मालवा प्रदेश को बिल्कुल छोड़कर चली आई है। इसी पत्र में गवर्नर जनरल ने लेक को आज्ञा दी कि होलकर की सेना के सब लोगों को आम तौर पर और पठानों तथा मुसलमानों को ख़ास तौर पर लाभ देकर अपनी ओर मिलाया जाए। 29 जुलाई सन 1804 को मानसन रामपुरा पहुंच गया था। जनरल लेक ने समाचार पाते ही आगरा से 2 पलटने देसी सिपाहियों की, कुछ सवार, 6 तोपें और बहुत सा रसद का सामान मानसन के पास भेजा और उसे रामपुरा से निकलकर होलकर पर हमला करने को लिखा। किंतु 22 अगस्त सन 1804 तक मानसन का रामपुरा से बाहर निकलने का साहस नहीं हो सका। 22 अगस्त को वह रामपुरा से निकला, पर होलकर पर हमला करने के स्थान पर उसने फिर कुशलगढ़ की ओर भागना शुरू कर दिया। कारण यह था कि कुशलगढ़ में सदाशिव भाऊ भास्कर के अधीन सिंधिया की 6 पलटनें और 21 तोपें मौजूद थीं, जो शुरू में बापूजी सिंधिया से अलग हो गई थी। मानसन को आशा थी कि यह सेना होलकर के विरुद्ध मेरा साथ देगी और कुशलगढ़ ही में अपनी सेना के लिए मुझे काफ़ी रसद भी मिल सकेगी। उधर जसवंत राव ने अभी तक मानसन का पीछा नहीं छोड़ा था। मानसन के रामपुरा से निकलते ही 23 अगस्त को शाम को बन्नास नदी के किनारे होलकर अपने सवार सेना सहित फिर एक बार मानसन से 4 मील की दूरी पर आ पहुंचा था। 24 अगस्त को सवेरे मानसन की दाहिनी तरफ एक बड़े गांव में होलकर ने डेरे डाले। मानसन ने अब अपनी कुछ सेना को सामान के साथ बन्नास नदी को पार किया और बाकी सेना लेकर एक बार हिम्मत करके होलकर की सेना पर हमला किया। शुरू में एक हमले के लिए मानसन का पल्ला कुछ भारी मालूम होता था, किंतु अंत में यहाँ भी होलकर की सेना ने इस पार की अंग्रेजी सेना को करीब करीब खत्म कर दिया। होलकर के कुछ सवार नदी पार करके मानसन के सामान के पीछे लपके। लाचार होकर मानसन को अपने सब सामान, मुर्दों, जख्मियों, यहाँ तक कि थके मांदे लोगों को भी पीछे छोड़कर जान बचाकर बन्नास नदी पार कर कुशलगढ़ की ओर भागना पड़ा। 25 अगस्त की रात को मानसन कुशलगढ़ पहुंच गया था। साथियों, कुशलगढ़ जयपुर के राज्य में था। सदाशिव भाऊ भास्कर के अधीन सिंधिया की सेना यहाँ मौजूद थी। मानसन को पूरी आशा थी कि यह सेना अंग्रेज़ों का साथ देगी। मार्क्विस वेलेस्ली के पत्रों से पता चलता है कि वह भी इस बात के लिए हर तरह जोर लगा रहा था, किंतु उसमें सिंधिया और उसके आदमियों के दिलों में अंग्रेज़ों के इस समय तक के व्यवहार को देखते हुए उनसे काफ़ी घृणा पैदा हो चुकी थी। सदाशिव भाऊ भास्कर और उसकी सेना ने मानसन को किसी तरह की सहायता नहीं दी। मजबूर होकर कुशलगढ़ को भी अपने लिए कुशल का स्थान नहीं पाकर 26 अगस्त सन 1804 की रात को मानसन वहां से आगरा की ओर भाग पड़ा। मार्ग में होलकर के कुछ सवारों के साथ मानसन की कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, जिनमें बहुत कुछ सहते हुए भागते भागते अंत में 31 अगस्त सन 1804 को अपने रहे सहे आदमियों सहित मानसन आगरा पहुंच गया था। साथियों, इतनी जिल्लत की हार खाने के बाद अंग्रेज़ों ने अगला कदम क्या उठाया था, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।